Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back once again. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Direction channel. तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं वीडियो कि पाकिस्तान अपनी जश्न पहले मनाने लग गया और एक्चुअली ये जो है ना FATF से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जानते हैं कि भाई एक्चुअली क्या कहा जा रहा है इसके बीच में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो यस, लेट्स स्टार्ट। इसमें एक जो स्टेटमेंट आपने पढ़ी उसके अंदर ज़ाहिर है कि ये वजाहत नहीं है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा, क्या होगा। तो फैटफ के प्रेसिडेंट ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वाजे किया कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में रहेगा। दूसरी बात है कि मेरी इंतहाई एक अहम जो जिम्मेदार शख्स हैं उनसे इस बारे में बात हुई, वो सारे इस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं बर्लिन में भी। तो उनका ये कहना है कि एक वर्ड ऑफ कॉशन था उनका। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि हमारा एक जो मिजाज बन गया है कि प्री मेच्योरली हम जो सेलिब्रेट करते हैं ये हमें नहीं करना चाहिए। एक वाक़या पता नहीं होता भी है हमारे हक में, ये नहीं होता, लेकिन हमने अपने अल्लाह करे ख्यालात का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद रहेगा टिल अक्टूबर 2022 क्योंकि सुबह ये खबरें आ रही थी कि शायद पाकिस्तान आज निकल जाएगा। ठीक बात। तो हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम नताइज को सोचे समझे बगैर सब कुछ किए जा रहे हैं, क्योंकि ये मुमकिन है कि खास करके उन्होंने कहा कि कुछ जो शख्सियात हैं जिनको नाम भी ले लेते हैं, जिस तरह हाफिज सईद हैं जिनको हमने टेरर फाइनेंसिंग के केस में मल्टीपल सेंटेंसेस दी हैं, अब वो कहते हैं कि जो हम कहते हैं कि देखें अदालतों ने सजाएं दे दी हैं। उन्होंने कहा जो फैटफ की डेफिनेशन है सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन की, वो कहते हैं कि जब तक तमाम ऑप्शन एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, वो कहते हैं कि क्या पता कि सुप्रीम कोर्ट में जाके आप इनको रिलीफ दे दें। लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आतंकी संगठनों व आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की रोकथाम के लिए गठित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी भी बना रहेगा। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में उठाए गए कदमों की FATF के अधिकारी समीक्षा करेंगे और संतुष्ट होने पर ही पाकिस्तान पर कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान है कि पहले ही FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की खुशियां मना रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने खुद ही प्री मैच्योर सेलिब्रेशन को मूर्खतापूर्ण बताया है और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अभी भी हम FATF की ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रहेंगे और हमारे मुल्क ने पहले ही इस पर खुशियां मनानी शुरू कर दी हैं। अभी FATF की टीम पाकिस्तान आकर इसकी समीक्षा करेगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या नहीं। दरअसल पाकिस्तान की खुशी उस वक्त मातम में बदल गई जब FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद रहेगा टिल अक्टूबर 2022 क्योंकि सुबह ये खबरें आ रही थी कि शायद पाकिस्तान आज निकल जाएगा और उसकी वजूहात क्या थी वो आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे और बताएंगे कि क्या कंडीशंस थी जो लगाई गई थी और पाकिस्तान ने कितनी पूरी की। और अगर आपको याद हो तकरीबन 3 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो लगाई थी और उसमें मैंने यही बात की थी कि पाकिस्तान तो काफ़ी होपफुल है, लेकिन इसके बावजूद ये वाला रिजल्ट जो अभी आया है ये आ सकता है। डिटेल में जाएंगे क्योंकि FATF ने कहा कि हम अपनी टीम भेजेंगे और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। खैर, लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहे। पाकिस्तान को आज ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया क्योंकि पाकिस्तान ऑन साइट विजिट का एक अभी काम रहता है। एक इसका प्रोसेस होना है, एक मरहला बाकी है जो कि पाकिस्तान में ऑन साइट विज़िट होगा। FATF टीम जब यहाँ पर आएगी पाकिस्तान में विज़िट करेगी तो इस दौरान वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ उसको इंश्योर करेंगी, मेक श्योर करेंगे उनको कि पाकिस्तान ये साबित करे। ये पाकिस्तान के ऊपर होगा साबित करना, उनको नहीं साबित करना। पाकिस्तान को ये साबित करके दिखाना होगा कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द ग्रुप्स की फंडिंग से मुतालिक बड़े ही अच्छे स्टेप्स ले लिए हैं और ये जो मुश्किलात हैं इनसे वो निमट चुका है। अब ये मुश्किलात नहीं रहीं और काबू पा लिए इन पे। ये पाकिस्तान को साबित करना होगा उनको।
अक्टूबर के महीने में। ये आप याद रखिए, वो अथॉरिटीज़ जो ये कर रही हैं उनको ये साबित करना होगा। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं बात, इसमें एक बड़ी अहम बात ये कि वो ये बता रहे हैं कि सारे आइटम्स कंप्लीट कर लिए गए हैं और अब ये करके दिखाना होगा। देखिए ये बात तो आप जान लें कि हम खुद बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे। आपको याद होगा हम कहते रहे कि उनको एसेट्स कहते रहे ऐसे लोगों को कि देखिए पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी करते हैं, बाहर भी ये सब कुछ होता है, कब तक हम ये अपने साथ लेकर चलेंगे और पूरी दुनिया से हम एक आइसोलेशन का शिकार हैं, आइसोलेट हो रहे हैं। इस पर आपको ये करना ही करना होगा। अगर ये बात जो इसके ऊपर तनकीद करते थे और ये कहते थे, सवाल उठाते थे, पहले ही मान ली जाती तो अब तक तो पाकिस्तान कहीं का कहीं होता। आप ये बात याद रखिएगा कि इसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। ये सिर्फ नहीं है कि जी सिर्फ बदनामी है और लोग ऐसा सोच रहे हो। जो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है, जो आपके कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात होते हैं, जो आपके रिलेशंस होते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी, हमारा तरक्की नहीं कर सका मुल्क, दहशतगर्दी बढ़ती चली गई। और तमाम कंट्रीज़ ने, कुछ ऐसे कंट्रीज़ चाइना और अमेरिका भी, क्योंकि आपका अलाई रहा तो वो तो चलें कहने पर दे ही देते हैं, उधार भी दे देते हैं। और सऊदी अरेबिया आप देखें, अब सब हर एक का अपना अपना अब हो चुका है, अब मुश्किल हो गया ये सब कुछ, क्योंकि कितनी देर तक आप ये करेंगे। अब तो वो टाइम आ गया, पानी सर से ऊपर गुजर चुका, तो आपको ये करके दिखाना। जब तक आपकी 3 सिफारिशें 4 चिट्टे ना चलें और 1 विंडो पे आप ना काम करें, जो आप बात कर रहे थे पहले, क्या हम इस मुल्क को इस तरह चला सकते हैं? सही मुल्क चला ही रहे हैं। अभी कितनी अच्छी बातें आपने की हैं। एक वाक़या पता नहीं होता भी है हमारे हक़ में या नहीं होता, लेकिन हमने अपने अल्लाह करे ख्यालात का इजहार कर दिया। सर, जिस मुल्क का डिफेंस बजट और सर्कुलर डेट की अमाउंट इतनी ज़्यादा हो, जो टोटल आपकी टोटल जो आमदनी है उसको मीट ना कर सके, तो इस पे भी तो देखना ना। सर 40% है आपका ग्रोस, ये जीडीपी आप जो इंटरेस्ट सर मुझे तो ये पता है कि डिफेंस पे जो है, जो सर्कुलर डेट है, इसको आप मिला लें तो कहाँ खड़े हैं आप। अब पैसा नहीं है आवाम की बेहतरी के लिए, अभी बोलेगा मेरा दोस्त, उनकी बेहतरी के हक़ में जितने स्टेट ओन प्रोजेक्ट हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। काफ़ी अरसे से कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, लेकिन नहीं किए जा रहे। हम उसको कैरी ऑन कर रहे हैं ना। हर गवर्नमेंट का अपना एक मौक़िफ़ है, कोई सूरत हाल को चेंज करने को तैयार नहीं है। जो हमारा फ्यूल है, ये इसको हम तय नहीं कर पाए कि क्या किस किस्म का फ्यूल इस्तेमाल। मतलब हमने गैस थी वो अपने अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल की, हमने कारें गैस पे चलानी शुरू कर दी, पता लगा गैस ही ख़त्म हो गई। जब वो गैस पे चल रही थी, अरबों रुपए की सरमायाकारी हुई, पंप्स बने, किटें आई, कारोबार हुआ। एक दिन पता लगा ये सब बग़ैर किसी मनसूबाबंदी के था और किसी ने सोचा नहीं था कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। ठीक बात। तो हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम नताइज को सोचे समझे बगैर सब कुछ किए जा रहे हैं, करना चाहते हैं। तो मैं तो इतनी इनपुट दूंगा कि ये जो पढ़ी की बातें आपने की हैं कि हम 2008 से एक मुश्किल को फेस कर रहे हैं, अल्लाह करे उस मुश्किल से आप बाहर निकल आएँ, लेकिन उस मुश्किल से बाहर निकलने से ही आपके मसाइल तय नहीं होंगे। एक अर्ज़ में अगर कर जो फरमाया इन्होंने, मुझे तो पढ़ी लिखी बातें इन्होंने की है, मैं जाहिलाना गुफ्तगू करने लगा हूँ। ये कि जिस मुल्क का डिफेंस बजट जो है, जो मुल्क इतने स्ट्रेटजिक लोकेशन के ऊपर वाक़या हो, जिसकी इतनी बड़ी तादाद में फ़ौज हो और जिसको इतने बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना हो कि वो टेरर से भी लड़ रही है, वो बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट कर रही है, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत भी कर रही है, उसके बजट में इजाफे को मेरे ख्याल से किसी भी जेन्युइन पाकिस्तानी को ग्रज नहीं करना चाहिए। वो अलग बात है कि आप ये चाहते हैं कि उसका भी कोई हिसाब किताब हो, तो वो फौज के अंदर अपना एक सिस्टम मौजूद है। गाइस, इसमें जो FATF की बारे में बात की गई है कि देखो हमारे यहाँ पर जो बेसिकली फंडिंग का इशू चल रहा था, बिल्कुल आलिया शाह सही कह रही है कि काफ़ी टाइम पहले ही हम लोग बाहर जा चुके होते, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, सबसे मेन इशू ये था कि टेरर फंडिंग जो था ना उसके ऊपर, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो इशू चल रहा था उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंट्री को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। अदरवाइज़ कब से हम लोगों ने बहुत कुछ हासिल कर लेना था, ग्रोथ भी अच्छी हो जानी थी, लेकिन नहीं हुई। उसका मेन रीज़न ही मुझे जो लगता है ना वो यही लगता है। तो माना कि हमारे यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, और अभी जो लास्ट टाइम FATF की मीटिंग हुई थी तो उस टाइम पर भी इन्होंने यही कहा था, और कि मतलब कि पॉइंट्स जो थे वो क्लियर किए थे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ये हुआ था
कि उसमें 4 पॉइंट्स जो थे वो रह गए थे उस टाइम पर। अगर उस टाइम पर वो 4 पॉइंट्स क्लियर हो जाते तो यकीनन पाकिस्तान वैसे ही बाहर आ जाता। और वो 4 पॉइंट्स में से मनी लॉन्ड्रिंग का था, टेरर फाइनेंसिंग का था और इस तरह की और भी कुछ चीज़ें थी जो कि पाकिस्तान को जिसकी वजह से अभी ग्रे लिस्ट में अभी भी था, लेकिन फ़िलहाल फिर से है। लेकिन लोगों ने क्या किया, जश्न मनाना शुरू कर दिए पहले से ही। यहाँ पर पार्टीज़ जो हैं वो लोग सियासतदान जो हैं खुशियाँ मना रहे थे, जश्न मना रहे थे कि इस बार तो 100% निकलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्रे लिस्ट में ही हम हैं अब तक और नहीं निकले बाहर। लेकिन आई होप कि आने वाले वक्त में हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएं बाहर। और जो है वो जब जाहिर सी बात है टीम आएगी पाकिस्तान में तो वो लोग चेक करेंगे, श्योरिटी देंगे। ये लोग पाकिस्तान से जो हैं गवर्नमेंट के इदारे वो लोग श्योरिटी देंगे कि भाई ये सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए और ये 100% उनको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तब जाकर जो है वो लोग एग्री होंगे और हम लोग को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालेंगे और फिर हम लोग सुकून का सांस लेंगे। और मुझे लगता है कि इस बार जो है हम लोग ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। मुझे एक अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तो वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि हम निकलते हैं या फिर नहीं निकलते। लेकिन आई होप कि आने वाले वक्त में हम बाहर निकल जाएं। और दूसरा ये है कि जो है ना कंडीशंस या रिलेशंस भी तो अच्छे बनाने पड़ते हैं ना हर किसी के साथ। जब आप रिलेशन अच्छे बनाओगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ तो हमें बहुत कुछ हमारे हक में बेहतर होगा, हमारी कंट्री के हक में बेहतर होगा। तो हमें रिलेशन अच्छे बनाने हैं। कब तक हम ऐसे अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो आपको तो उधार भी कोई नहीं देगा। और ये जो कंट्रीज़ आपको दे रही हैं तो अच्छा खासा उसका टैक्स वसूल कर रही हैं, मतलब इंटरेस्ट ले रही हैं तभी तो आपको दे रही हैं, अदरवाइज़ क्यों वो पैसे देंगे आपको। तो ज़ाहिर सी बात है रिलेशन अच्छे बनाएं हर कंट्री के साथ ताकि आने वाला वक्त बेहतर हो। जैसे अभी अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ आप कितना अच्छे से ये लोग रह रहे हैं, पहले भी अगर इस तरह रहते तो इससे बहुत हमें फ़ायदा होता। एनीवेज गाइस, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर निकलेगा तो कितने चांसेस लगते हैं आपको? तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और आई होप कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के हक में बेहतर हो और महंगाई कम हो जाए। भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है। सो खैर, आपका क्या कहना है कमेंट में बताएं। बाकी ऑयल के बारे में, हाँ मैं बोलना भूल गई, ऑयल जो है वो गैस के बारे में कह रहे थे कि गैस जो है ना पाकिस्तान में पहले इन्होंने इतने ज़्यादा, और हाँ CNG कार्स में, बसों में, अभी भी बसें CNG पे चल रही हैं। मतलब इन्होंने इतना दे धनाधन गैस को यूज़ किया। अब वो लोग जो मतलब कि इटली कह रहा है कि हमने तो आपको अभी गैस नहीं देनी है, हमारे पास खुद कम पड़ रही है। तो मतलब कि वो भी मुकर गए क्योंकि उनको पता है कीमत तो अच्छी खासी है। तो आजकल रेट सही चल रहा है, हमने जो मुआहदा किया था उस लिहाज से तो ये हमें महंगी इनको हम देंगे तो ये तो हम लॉस में जा रहे हैं। तो वो किसी और को दे दें, उससे हम फ़ायदा उठाएंगे। तो अब वही काम ये लोग कर रहे हैं। बड़े होशियार हैं इटली वाले। वैसे इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया। तो खैर इन लोगों ने भी सही फ़ायदा उठाया है, CNG से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया सीरियसली यार। हर जगह पर CNG, पेट्रोल पम्प, हर जगह पर आपको CNG इजीली अवेलेबल थी। तो खैर, आपका क्या कहना है कमेंट में बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।